हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 2 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द हिंदू। यूरोपियन लीडर वॉइस सपोर्ट फॉर जेलेंस्की आफ्टर ओवल ऑफिस फियास्को। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि कैसे जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं वो यूएस की विजिट पे जाते हैं और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होती है। देन एक मीडिया एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें यूएस और यूक्रेन दोनों के प्रेसिडेंट साथ साथ मीडिया के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे होते हैं। और मीनवाइल क्या होता है कि कुछ यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ ऐसा आंसर दिया जाता है जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आता है। उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट बड़ा डिसरेस्पेक्टफुल जवाब देते हैं टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, एक मीडिया ड्रामा, बिल्कुल एक मीडिया शो ऑफ चल रहा था। दोनों पब्लिकली, मतलब ऐसे लग रहा था कि दोनों पब्लिकली एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए कि आपने लाखों लोगों को मरवा दिया और आप लाखों लोगों को मरवाने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। साथ ही उन्होंने बोला था कि यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और यहाँ तक बोल दिया कि आपको कोई सेम नहीं है, यू आर नॉट थैंकफुल, है ना, वी आर नॉट गोइंग टू डू बिजनेस विद यू लाइक दिस। तो बहुत सारे डेरोगेटरी वर्ड यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोले गए। उसके बाद जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जाने के लिए बोल दिया कि भाई जब हम आपके साथ डील साइन नहीं कर रहे हैं एंड यू कैन गो नाउ, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन सपोर्ट में खड़ा हो गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की के। इन्होंने कहा है कि भाई कोई आपका साथ दे या ना दे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। यू आर नॉट अलोन, सेड पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क एड्रेसिंग हिम मैसेज टू यूक्रेनियन एंड मिस्टर जेलेंस्की, ठीक है। जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने बोला कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, उर्सुला वॉन डर लेयन, इन्होंने भी बोला है कि अब मतलब जब तक जंग जारी है, जब तक वॉर जारी है रशिया के साथ, तब तक हम आपके साथ खड़े हुए हैं। यूरोपियन लीडर एक्सप्रेस देयर सॉलिडरी विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की फॉलोइंग फ्राइडे, ठीक है, interaction between the Ukrainian leader and US President Donald Trump and Vice President JD Vance. The Oval Office interaction led to Mr. Zelensky either choosing to leave or being asked to leave, ठीक है, the White House without signing a deal on critical minerals। मतलब लिटरली इनको क्या बोल दिया गया था कि या तो चुपचाप चले जाओ या फिर हम बोल रहे हैं आपको जाने के लिए कि आप यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद एक बड़ी ह्यूमिलेशन हुई, ठीक है। तो यूरोप जैसे वाइट सुप्रीमेसी वाले कंट्री हैं, ये लोग कैसे समझते हैं अदर कंट्रीज को कि बहुत नीचा है, बहुत छोटा है। तो अब क्या हो रहा है कि वाइट पर्सन की बेइज्जती हुई है, तो क्या कर रहे हैं ये लोग, अब एक वाइट पर्सन के साथ एक सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये क्या होगा, अगर ये ऐसे ही इसके साथ सॉलिडरिटी दिखाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको एक और यूरोपियन वॉर देखने को मिलेगी। हालांकि कोई वर्ल्ड वॉर जैसी चीज नहीं थी, ना तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है। यूरोपियन वॉर 1 यूरोपियन वॉर 2 हुई क्योंकि कंट्री कहाँ के लड़ रहे थे, सारे के सारे यूरोपियन कंट्री लड़ रहे थे मेजरली, ठीक है। तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं थी, तो एक और यूरोपियन वॉर बनेगी, है ना, यूरोपियन वॉर 3, जैसे फिर वर्ल्ड वॉर 3 कह देंगे ये लोग, पूरी दुनिया की वॉर बना देंगे, ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अफ्रीका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, साउथ अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, है ना। जो भी पार्टिसिपेट और अदर कंट्री पार्टिसिपेट कराए जा रहे थे वो भी फोर्सफुली पार्टिसिपेट कराए जा रहे थे। तो ये जो सॉलिडरिटी है ना, ये लीड करेगी रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को टुवर्ड वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली देखो इस बार यूएसए रशिया हमेशा साथ ही खड़े होते हैं और इस बार भी यूएसए रशिया साथ ही खड़े होंगे कि देखो यूएसए ऐसी सुपर पावर नहीं है, यूएसए इज द स्मार्टेस्ट कंट्री। उन्हें पता है कि किसके साथ लड़ने में हमें नुकसान हो सकता है। चाहे वर्ल्ड वॉर 1 देख लो, आप वर्ल्ड वॉर 2 देख लो, दोनों के बीच में हमेशा कंटेंशन चलता था, लड़ाई चलती थी रशिया यूक्रेन के बीच में। जब वर्ल्ड वॉर होता है तो दोनों एक साइड खड़े दिखाई देंगे क्योंकि उन्हें दोनों को पता है कि यूएसए कैन डिस्ट्रॉय रशिया एंड रशिया कैन डिस्ट्रॉय यूएसए मिलिटरीली, है ना, इकोनॉमिकली नहीं, मिलिटरीली। तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या निकल के आता है। और लगता नहीं है इस को देखे कि जिस तरह से यूक्रेन के लीडर यूरोपियन यूनियन जिस तरह से जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है, ये वॉर खत्म होने जा रही है। ये वॉर का जो एंड होगा ना वो बड़ा फोर्सफुल होगा, ठीक है। किसी एक के सरेंडर पे खत्म होगी और वो सरेंडर इन्हीं का होगा।
ये जो व्हाइट हाउस से निकल रहे हैं ना वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनका ही सरेंडर होगा, या तो इन्हें मार दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब यूएसए की बैकिंग नहीं है इनके अलावा, या फिर इनकी आर्मी सरेंडर करेगी, या फिर इनके लोग ही, पॉलिटिक्स में कुछ लोग होंगे जो इनको हटाना चाहते हैं, वही इनको हटा देंगे एंड एक सीज फायर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट निकलेगा। यूएसए है ना मोस्ट पब्लिक कौन सा तरीका अपनाएगा, ठीक है, या तो इनसे सरेंडर कराएगा, नंबर 1 सिनेरियो। दूसरा क्या होगा, इनके घर में ही सिविल वॉर चलवा देगा, यूक्रेन में ही वोलोदिमीर जेलेंस्की के अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। यूएसए ने ये पहले भी बहुत सारे कंट्रीज में करके रखा है, तो यूएसए के लिए कोई नई बात नहीं है ये, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, 1993 में बना था ये कंट्री यूनियन, सॉरी, और मास्ट्रिच ट्रिटी के तहत इसको बनाया गया था। 27 कंट्री हैं करंटली इसमें, पहले 28 हुआ करते थे, ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया, ठीक है। और इनकी एक करेंसी भी है जिसे यूरो कहते हैं, और सारे कंट्री इस्तेमाल नहीं करते यूरोपियन यूनियन के, केवल 19 कंट्री इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ 27, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मिनिस्टर टू विजिट यूएस टुमारो फॉर टॉक्स ऑन ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, वो यूएसए जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं कि यूएसए के साथ जो एक ट्रेड डील है ना, वो फाइनलाइज कर दें, क्योंकि क्या है, इंडिया के ऊपर अब टैरिफ का खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है, ठीक है, और अब इंडिया को बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इंडिया पे टैरिफ लगेंगे, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप उन कंट्रीज को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं छोड़ रहे हैं जो यूएसए की ट्रेडिशनल अलाई मानी जाती है। यूरोपियन यूनियन उनको धमकी दे दी है कि 25% टैरिफ आप पे लगाए जाएंगे, तो इंडिया को लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए की तरफ से टैरिफ आएंगे, ठीक है। और इंडिया का मानना है कि इससे पहले यूएसए की तरफ से टैरिफ आए, एक ट्रेड डील यूएसए के साथ, इंडिया यूएस ट्रेड डील नेगोशिएट कर ली जाए, ठीक है, जिसमें जो भी टैरिफ इंडिया यूएस को लगाने हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लें, जिससे इंडिया और यूएस के बीच में कोई ट्रेड वॉर ना शुरू हो जाए। क्योंकि जब यूएस हम पे टैरिफ लगाएगा तो हम भी क्या करेंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, और एक ये जो ट्रेड कंपटीशन है एक ट्रेड वॉर में कब कन्वर्ट हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसी ट्रेड वॉर को है ना टालने के लिए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो गए हैं यूएसए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल विल विजिट वॉशिंगटन ऑन मंडे एज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट आर प्लानिंग टू नेगोशिएट ए बायलैटरल ट्रेड, एन ऑफिशियल सेड। The minister is expected to be in United States till Friday, the official added. During the recent visit of Prime Minister Narendra Modi to Washington, India and US announced their commitment to more than double the two-way commerce to $500 बिलियन बाई 2030। ये एक टारगेट भी हमने सेट किया कि हमें अपना जो ट्रेड है वो $500 बिलियन पहुंचाना है टिल 2030, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ट्रेड डील जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा टैरिफ थ्रेट तो है ही। द प्रपोज एग्रीमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज एमिड थ्रेट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू इम्पोज हायर टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, ठीक है। तो मतलब ये भी है एक्सपेक्ट एक सेकेंड, ठीक है, बट ट्रेड जो थ्रेट है, टैरिफ थ्रेट जो है इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा है, वो इंडिया को पुश कर रही है टुवर्ड्स ए ट्रेड डील विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उत्तराखंड में अवलांच है ना आया, 4 वर्कर्स किल्ड इन उत्तराखंड अवलांच, ठीक है। तो अभी जो है मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन मतलब मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो मिलिट्री स्निप डॉग हैं, जो हमारी इंडियन आर्मी है, इन बाकी के जो वर्कर्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, ठीक है। 4 वर्कर्स कंफर्म हो चुका है कि 4 वर्कर्स मर चुके हैं, ठीक है। बात करें एवलांच की, एवलांच क्या होता है? एवलांच एक फिनोमिना होती है जिसमें बहुत सारा बर्फ, ठीक है, पहाड़ों से है ना, पहाड़ों के टॉप से ढलानों के सारे बहुत तेजी से नीचे आता है, और इतना तेजी से नीचे आता है कि अगर पहाड़ों के नीचे जो लोग होते हैं ना उनको भागने का भी टाइम नहीं मिलता, एज अ रिजल्ट क्या होता है वो दबके इसमें मर जाते हैं, ठीक है। कैसे आता है ये एवलांच? ठीक है, जब क्या होता है कि बर्फ पिघलने लगती है, बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं, ठीक है। कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़, मान लो वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हो गया, या कुछ लोगों ने वहाँ पे है ना डिगिंग करनी शुरू कर दी, खोदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये एवलांच हो जाता है। तो इसके नेचुरल रीजन भी हैं और इसके ह्यूमन मेड रीजन भी हैं, ठीक है। तो जो भी वर्कर वहाँ फंसे हुए हैं तो उन सब के लिए प्रे करेंगे, ठीक है। एंड दीज 4 वर्कर्स, ब्रेव वर्कर्स, है ना, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम पाकिस्तान। 23 अहमदियाज अरेस्टेड फॉर ऑफरिंग फ्राइडे प्रेयर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। जो 23 अहमदियाज हैं है ना, उनको अरेस्ट कर लिया गया, किस चीज़ के लिए? नमाज पढ़ने के लिए। इशू क्या है ना, पाकिस्तान 1947 में ये कंट्री बना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, की
मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री चाहिए, तो इंडिया से अलग हो गए ये 1947 में, ठीक है। उसके बाद विद इन मुस्लिम वहाँ पे एक वॉर शुरू हो गई बहुत सारे सेक्ट में, ठीक है। एक वॉर वहाँ पे सिया सुन्नी की चल रही है, ठीक है। ये पैन वर्ल्ड ही चल रही है, बट पाकिस्तान में मेजरली चल रही है ना। दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि सिया कहते हैं हम रियल मुस्लिम है, सुन्नी कहते हैं हम रियल मुस्लिम है, ठीक है। एज ए रिजल्ट दोनों क्या करते रहते हैं कि जो सुन्नीज हैं वो सिया के मॉस्क में ब्लास्ट कर देते हैं, और जो सुन्नी सियाज हैं वो सुन्नी के मॉस्क में ब्लास्ट कर देते हैं। तो आपस में इनका एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसके अलावा जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं ना, इनमें भी बहुत सारे सेक्ट हैं, लगभग 72 सेक्ट हैं, 72 सेक्ट हैं। इन्हीं में से एक सेक्ट हुआ करता था अहमदिया सेक्ट, ठीक है। और अहमदिया सेक्ट के बारे में अगर बात करें तो अहमदिया सेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव सेक्ट इन मुस्लिम रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन, ठीक है। अगर आप देखो पाकिस्तान में जितने भी फेमस साइंटिस्ट हुए हैं या फेमस स्कॉलर हुए हैं, वो मोस्टली आपकी अहमदिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं, ठीक है। 4 प्रोविंस में से एक प्रोविंस है उनका पंजाब, ठीक है। हमारे इंडिया में भी है, बट आधा पंजाब उधर चला गया। तो पंजाब के लोग पूरी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं, बिकॉज पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एज अ रिजल्ट डेमोक्रेसी में उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ठीक है। पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए पंजाब के लोग मिलिट्री में ज़्यादा है, तो इनडायरेक्टली पूरे पाकिस्तान को सिर्फ एक स्टेट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ये अहमदियाज नहीं है, ठीक है। तो जब अहमदियाज ग्रो करने लगे, ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने लगे, स्कॉलर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, तो जो पंजाबी बेस, जो वहाँ का डोमिनेटिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक सेक्ट था, वो इनसे नफरत करने लगा। और एज ए रिजल्ट क्या करा गया, 1974 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अहमदियाज मुस्लिम है ही नहीं। अहमदियाज कौन है? नॉन मुस्लिम्स हैं। अब जब नॉन मुस्लिम हैं तो ये मुस्लिम जो प्रैक्टिस है, इस्लामिक प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी गई, इनकी ईद मनाने पे पाबंदी लगा दी गई। तो उसी को लेके इंसिडेंट हुआ है। क्या हुआ कि अहमदियाज फ्राइडे को जुम्मा बोला जाता है, फ्राइडे को जुम्मा बोला जाता है, और एक पियस दिन माना जाता है इस्लामिक रिलीजन में, है ना। इस दिन सारे लोग क्या करते हैं, आके, है ना, नमाज पढ़ते हैं। तो कुछ अहमदियाज नमाज पढ़ रहे थे, तो कुछ लोकल जो वहाँ के अदर सेक्ट के जो मुस्लिम थे, उन्होंने कंप्लेन की कि भाई ये देखो नमाज पढ़ रहे हैं और इससे हमारी जो फीलिंग है वो हर्ट हो रही है, एक नॉन मुस्लिम को नमाज पढ़ते हुए देख, ठीक है। आपने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया ना, बट वो तो नॉन मुस्लिम नहीं है ना, वो तो, है ना, जो रिलीजन है वो इंटरनल मैटर है। मैं किसको फील करता हूँ, मैं किसको, भगवान को फील करता हूँ, मैं अल्लाह को फील करता हूँ, या मैं भाई गुरु को फील करता हूँ, या मैं गॉड को फील करता हूँ, ये मेरा इंटरनल मैटर होना चाहिए, है ना। आप मुझ पे टैग नहीं लगा सकते हो कि, है ना, कि हम आपको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं, या नॉन हिंदू डिक्लेयर करते हैं, या नॉन सिख डिक्लेयर करते हैं, या नॉन क्रिश्चियन डिक्लेयर करते हैं। तो ये लोग अपनी प्रेयर कर रहे थे मॉस्क में, तो लोगों ने क्या करा कि हम जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो रही हैं, तो इसी वजह से पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन 23 अहमदियाज को अरेस्ट किया। एज मैनी एज 23 मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी अहमदी community were arrested in Punjab province of Pakistan for offering Friday prayer prohibited for them under law. इनके लिए नमाज पढ़ना मतलब बैन कर दिया गया है। The police received a call that 27 Ahmadis were offering Jummah prayers at the place of worship in Daska, Sialkot, some 100 kilometers from Lahore. Ahmadiyya's prayer leader Arshad Sahi was giving Friday sermon and reading Islamic verses, and other Ahmadiyyas were listening to him, a police officer said on Saturday. As local Muslim sentiment were hurt, police registered FIR against those 27 under section 298C of Pakistan Penal Code. मतलब कितना बिजार है ना, कि आप कोई आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, एंड उससे आपकी क्या हो रही है, भावनाएं हर्ट हो रही हैं, फीलिंग हर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो फीलिंग पिटी फॉर अहमदियाज। और अगर अहमदिया को नॉन मुस्लिम नहीं डिक्लेयर किया जाता, ठीक है, तो पाकिस्तान एशिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री में से एक होता, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, जो फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब माने जाते हैं पाकिस्तान के, वो भी अहमदिया थे, ठीक है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पहले जितने भी लेक्चरर हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे, वो सारे अहमदियाज हुआ करते थे, ठीक है। तो इनको बैन कर दिया, तभी से पाकिस्तान से 1974 के बाद पाकिस्तान का डिक्लाइन शुरू हो गया। 1974 तक हम सुनते थे कि पाकिस्तान के पास ये वेपन है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बहुत ग्रो कर रहा था पाकिस्तान, बट
इस एक्ट के बाद है ना, 1974 में नॉन अहमदियात को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने के बाद पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया। और अगर ये ऐसे ही करते रहे तो ये डाउनफॉल रुकने वाला नहीं है। ठीक है, हर कंट्री है ना, यूएसए को से सीखना चाहिए। यूएसए क्या करता है, आपका कास्ट क्रीड रिलीजन कोई भी है, बट अगर आप एक एसेट हो तो यूएसए आपको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नासा में आप जाके देखो 40% साइंटिस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, इंडिया एशिया से मिलेंगे आपको, इंडिया चाइना से मिलने वाले हैं। 60% चांसेस जो साइंटिस्ट है उनके होते हैं। आप उनकी माइक्रोसॉफ्ट गूगल जितनी भी टॉप नॉच कंपनियाँ हैं उसमें बाहर के लोग हैं, क्योंकि अगर टैलेंट है तो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। बट यहाँ क्या कर रहे हैं, जो टैलेंटेड लोग थे उनको क्या डिक्लेयर कर दिया, नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया और उनके प्रेयर करने तक पे रोक लगा दी। ठीक है, तो ये इशू है। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल के द हिंदू एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।